वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक और बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए और क्लासेस का अपडेट देने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है धर्माराम फिजिक्स, और इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, उसी को ध्यान में रखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ कल की क्लास का। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था दो आवेशित प्लेटें हैं जो समांतर रखी हुई है, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। तो उसके मध्य क्या होता है? उसके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले हमने धनावेश को प्रवेश करवाया। जैसे ही हमने धनावेश को प्रवेश करवाया तो वह ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गया, और जो उसकी दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगा। जैसे ही हमने ऋणावेश को प्रवेश करवाया तो वह धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गया, और उसकी जो दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगा। प्यारे बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर थी, ठीक है। ये हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा। फिर दूसरा हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसके अंदर हमने क्या किया, कोई ऋणावेश है उसको जो दो समांतर प्लेटें हैं उसके मध्य विद्युत क्षेत्र है उसके मध्य संतुलन की अवस्था या साम्य अवस्था में रख दिया। साम्य अवस्था में जब भी रखते हैं तो क्या होता है कि उस पर नेट बल है वह शून्य हो जाता है। तो हमने क्यू बराबर mg लिख दिया, ठीक है। जो क्यू है वह विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा था ऊपर की ओर, और mg है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण लग रहा था नीचे की ओर। साम्य अवस्था में दोनों के दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया है, फिर से बार बार रिवाइज करोगे तो आपकी चीज़ें स्ट्रोंग होती जाएगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? वैसे तो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। सेम इसी प्रकार इस परिभाषा को देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है वह होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, ठीक है ना। ये जो परिभाषा है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसी की एक दूसरी डेफिनेशन है, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर वो भी लिखनी होती है, ठीक है ना। तो अथवा लगा कर लिखोगे आप, किसी, देखो विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई, और जो दूसरी परिभाषा है उसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि जैसे ही आप क्या करते हो, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एकांक परीक्षण धनावेश है, उसको प्रवेश करवाओगे तो वह जिस पथ में गति करेगा ना, उस पथ को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ना, यह होती है आपकी दूसरी परिभाषा। ये जिस प्रकार होती है, जैसे ट्रेन अपनी पटरी को फॉलो कैसे करती है, इसी प्रकार ये जो आवेश जिस पथ को फॉलो करता है उसे ही कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म लिखो। ठीक है ना, तो आपको अब लिखना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में 1 नंबर गुणधर्म क्या लिखोगे? सबसे पहला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है ना, तो लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये धनावेश है आपके पास, ठीक है, ये क्या है? ऋणावेश। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक बात और ध्यान रखना कि ये लंबवत निकलेगी। जैसे ये यहाँ से ऐसे लंबवत निकली और लंबवती प्रवेश करती हैं। ठीक है ना, आई थिंक जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुणधर्म है, पहला गुणधर्म आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा गुणधर्म क्या है वो यहाँ पर लिखो आप। किसी बिंदु पर इनकी दिशा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। होती है।
प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होगी ना, वह अद्वितीय होगी, यानी कि यूनिक दिशा होगी। केवल एक ही दिशा होने वाली है, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं होने वाली है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु, जैसे ये जो बिंदु है, इस पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा क्या बताएगी? ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। दूसरा, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बताने के लिए क्या करोगे, इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दो। स्पर्श रेखा खींचोगे तो यह क्या करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। यही है आपका तीसरा पॉइंट कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट लिखो। एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। प्यारे बच्चों, क्यों नहीं करती? क्योंकि जैसे ही कट करेगी तो कटान बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की है वह दो दिशाएं हो जाती हैं, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि किसी बिंदु पर यूनिक दिशा होगी, यानी कि एक ही दिशा हो सकती है एक बिंदु पर। इसीलिए चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट होगा कि एक ही आवेश की, याद रखना, एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो लिखिए पॉइंट। एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है। ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है? तो कारण भी आपको लिखना है। क्या कारण है कि ये जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कट नहीं कर रही है? तो कारण है, यदि एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना। आई थिंक यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
इसका डायग्राम कैसे बनाओगे कि जैसे मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार है, ठीक है, जो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है वह इस प्रकार है। इन्होंने जैसे ही कट किया तो कट करना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो कटान बिंदु है इस पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या करोगे, स्पर्श रेखा खींचोगे। ये स्पर्श रेखा खींची एक, ठीक है। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आप इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखा जैसे ही खींची तो आपने देखा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपको 4 पॉइंट बताए मैंने अब तक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। एक बार फिर से मैं चारों के चारों पॉइंट को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये हमारा पहला पॉइंट था। निकलती कैसी है, लंबवत निकलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी बिंदु पर इनकी जो दिशा है वह अद्वितीय होने वाली है, यानी कि केवल एक दिशा होने वाली है, यूनिक दिशा होने वाली है। तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा था, कोई आवेश है, एक ही आवेश, उसकी जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में कभी भी कट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की है वह दो दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव ही नहीं है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब देखो 5वां पॉइंट। पाँच नंबर पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है, सतत होती है। सतत कैसे, जैसे ये, तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया कि ये टुकड़ों के अंदर नहीं होती, सतत होती है। जैसे इस प्रकार नहीं हो सकती, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है आप ऐसे टुकड़ों के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगी। ये है सतत होती है। इसका भी एक कारण होता है। कारण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है जो बल है वह सतत बल लगता है। इसी कारण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सतत होती है। ये इस प्रकार टुकड़ों के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर कारण लिख लो आप। कारण क्या है कि सतत विद्युत क्षेत्र में सतत बल अनुभव करती है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में सतत बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में सतत बल लगता है। इसी कारण क्या होता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये सतत होती है। कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार टुकड़ों के अंदर संभव नहीं है, होगी तो सतत ही, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब लिखो आप 6ठा पॉइंट। छह नंबर पॉइंट क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह बंद लूप नहीं बनाती, ठीक है ना। लिखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। कैसे नहीं बनाएगी, जैसे देखो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह संभव नहीं है, ये बंद लूप नहीं बनाती है।
ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्यों नहीं बनाती, जैसे देखो ये धनावेश है, ठीक है, तो धनावेश से ये निकलती है। अब ये वापस प्रवेश धनावेश में तो करेगी नहीं, वापस प्रवेश किस में करती है, ऋणावेश में। लेकिन जो एक ही आवेश है वह धनावेश और ऋणावेश दोनों तो प्रकृति नहीं कर सकता, दोनों उत्पन्न नहीं कर सकता। एक ही आवेश धनावेश और ऋणावेश का काम नहीं कर सकता है, इसीलिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह बंद लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। दूसरा इसका कारण ये होता है कि ये आवेश है वह संरक्षण नियम का पालन करती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश संरक्षण ही तो हो रहा है, तो कारण लिखो आप, यह क्योंकि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह बंद लूप नहीं बनाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। 7 नंबर पॉइंट लिखो। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि जो एक समान रूप से आवेशित चालक है, एक समान रूप से आवेशित चालक के लंबवत होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। लिखो, एक समान रूप से आवेशित चालक के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है ना। ये देखिए एक समान रूप से आवेशित चालक है मेरे पास, जिस पर एक समान रूप से आवेशित चालक है, इसका मतलब इसके सतह पर आवेश है। यह बात ध्यान रखना कि जो चालक होता है इसके अंदर आवेश है वह 0 होता है, जो सतह पर ही आवेश होता है चालक की। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह इस चालक की किस प्रकार होगी, लंबवत। तो इस प्रकार लंबवत होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार लंबवत, यहाँ पर इस प्रकार बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा एक आवेशित चालक में और बनाता हूं, देखो पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। अब इस पर भी किस प्रकार होगी, लंबवत होगी। तो यहां पर जब आप लंबवत बनाओगे तो किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार बनेगी, ठीक है। और यहां पर जब आप लंबवत बनाओगे तो इस प्रकार बनने वाली है, ठीक है ना। अब इस आवेशित चालक में आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे ही आगे बढ़ेगी तो क्या होगी कि आपस में कटान करेगी, कट तो करेगी। मैंने आपको पीछे पॉइंट में क्या बताया था कि आवेशित जो चालक होता है इसके सतह पर ये जो कट करती है आपस में आगे बढ़ाने पर, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो आपस में कट कभी नहीं करती, पीछे पॉइंट में बताया था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक ही आवेश के कारण उत्पन्न दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कट नहीं करती, ठीक है ना। वहां पर एक ही आवेश की बात की जा रही थी, यहाँ पर देखो दो अलग अलग आवेश है, तो अलग अलग आवेश है तो अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कट कर सकती हैं। लेकिन जब एक ही आवेश से जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी ना, वो आपस में कभी भी कट नहीं करेगी। यहाँ पर अलग अलग आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह आपस में कट कर सकती हैं, इसीलिए ये बनाकर बताया मैंने आपको, ताकि पिछला और ये जो मिक्स नहीं हो जाए आपके, कि यहाँ पर अलग अलग आवेश है तो दोनों की दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे कट कर सकती हैं, लेकिन एक ही आवेश के कारण उत्पन्न दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी कट नहीं करेगी, ठीक है ना।
अब 8 नंबर पॉइंट लिखो। 8 नंबर पॉइंट क्या है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं होती है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण भी आपको लिखना है कि मैंने आपको बताया कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होता। जब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कैसे उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो लिखो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है ना। स्पष्ट आपको 8 नंबर पॉइंट एक बार फिर से बता देता हूं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो इससे ही आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हो कि इसके सतह पर तो आवेश है, इसके अंदर आवेश ही नहीं है। चालक के भीतर आवेश नहीं होता। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ठीक है, आई थिंक आपको 8 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट लिखो 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट क्या है, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 9 पॉइंट नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, प्रबल होगा, तथा जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है ना। तो यही पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट क्या है, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, तथा जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है ना। डायग्राम बना के बता देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पर जैसे EA है, यहाँ पर EB, यहाँ पर EC। आप बताओ मुझे जो विद्युत क्षेत्र है वह कहाँ प्रबल है और कहाँ दुर्बल है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है। यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है। तो क्या है, EA पर जो विद्युत क्षेत्र है वह सबसे प्रबल होगा। 2 नंबर पर EB पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी दूर दूर पर है तो EB 2 नंबर पर आएगा। 3 नंबर पर क्या आएगा, 3 नंबर पर आएगा EC। ठीक है ना। आप क्षेत्रफल घेर कर भी देख सकते हो। जैसे मैंने समान क्षेत्रफल घेरा हूँ, यहाँ पर A पर जो क्षेत्रफल घेरा तो इसमें लाइनें आ गई थी चार विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ गई थी। EB पर 3 ही जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं आई। मैंने समान एरिया घेरा है, इसमें भी जब समान एरिया घेरूंगा तो मात्र 2 लाइन ही यानी कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही आ रही है। तो स्पष्ट हो रहा आपको इस डायग्राम से भी कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं
पास पास होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी प्रबल होगा, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी दुर्बल होगा। ठीक है, आई थिंक नो के नो पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब इन नो के नो पॉइंट को मैं शॉर्ट के अंदर और एक डायग्राम के माध्यम से मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर सारे के सारे पॉइंट को रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कोई भी पॉइंट है वो आपके मिस नहीं होगा और आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी इसीलिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये भी याद रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा है वह अद्वितीय होती है। जैसे मेरे पास ये बिंदु है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वह यूनिक है। इस बिंदु पर तो एक ही है ये दिशा, यदि यहाँ पर एक बिंदु होगा तो वहाँ पर भी एक यूनिक डायरेक्शन होगी। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह सतत होती है। ठीक है ना, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं टुकड़ों के अंदर नहीं होती, इस प्रकार सतत होगी क्योंकि इस पर सतत बल लगता है। चौथा पॉइंट बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। इस बिंदु से जब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि जो यह आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करती है और एक ही आवेश है धनावेश और ऋणावेश दोनों को काम नहीं कर सकता। ठीक है। छठा पॉइंट क्या बताया था मैंने? छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित जो चालक है इसके क्या होता है, लंबवत होती है। ठीक है ना, यह भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर 7 नंबर पॉइंट मैंने क्या बताया था कि 7 नंबर पॉइंट ये था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो आपस में कभी भी कट नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं कट करती? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती है जो कि संभव नहीं है। एक और पॉइंट बताया था मैंने कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसीलिए चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या फिर चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती। और लास्ट नंबर पॉइंट मैंने बताया था कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी प्रबल होगा और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी दुर्बल होगा। आई थिंक पूरी की पूरी क्लास है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। और लास्ट में एक बार मैंने सारे के सारे जो 9 पॉइंट बताए थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। यदि आपने पूरी क्लास देखी है, आपको पूरी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। थैंक यू।